हमारे पास के गांव में 4 साल पहले एक घटना हुई थी जो सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। ये बात कुछ साल पहले की है, जब एक आदमी ने एक पुरानी ऑटो रिक्शा खरीदी थी। पहले तो उसे सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उस रिक्शा से कुछ ऐसी चीजें जुड़ती गईं जिन्हें सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। आप देख रहे हैं फियर ऑफ डर, जहां डर की सच्ची और खौफनाक कहानियां आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि ऐसी और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंचती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। उस आदमी का नाम महेश था। वो एक मेहनती इंसान था और अपनी पुरानी खटारा सी रिक्शा चलाकर परिवार का पेट पालता था। लेकिन उस रिक्शा की हालत इतनी खराब थी कि हर महीने उसमें कोई न कोई खर्चा आ ही जाता था। महेश अपनी पुरानी रिक्शा के खर्चे से परेशान हो चुका था। वो नई रिक्शा लेने की सोच रहा था, लेकिन उतने पैसे उसके पास नहीं थे कि नई रिक्शा ला सके। फिर एक दिन उसे अपने पुराने दोस्त राजेश से मुलाकात हुई। राजेश ने कहा, भाई मेरे पास एक रिक्शा है, बिल्कुल सही हालत में है। अगर तू इसे खरीद लेगा तो तेरे काम आएगी, मैं तुम्हें सस्ते में दे दूंगा। महेश को लगा ये बढ़िया मौका है, थोड़े कम पैसों में उसे ठीक ठाक रिक्शा मिल जाएगी। तो उसने राजेश की बात मान ली और वो रिक्शा खरीद ली। शुरुआत में सब ठीक था। महेश ने उस रिक्शा से सवारियां उठानी शुरू कर दी, लेकिन असली परेशानी तब शुरू हुई जब उसने उस रिक्शा को रात में चलाना शुरू किया। एक रात की बात है, सर्दियों का मौसम था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। महेश अपनी आखिरी सवारी छोड़कर घर लौट रहा था। रास्ता सुनसान था और हवा के झोंकों से सूखे पत्तों की आवाज आ रही थी। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे पीछे की सीट पर कोई बैठा हो। महेश ने शीशे में देखा, लेकिन रिक्शा खाली थी। उसने सोचा शायद थकावट की वजह से ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर अचानक पीछे से किसी के बातें करने की आवाज आने लगी। महेश ने शीशे में देखा, लेकिन रिक्शा खाली थी। उसने सोचा शायद थकावट की वजह से ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर अचानक पीछे से किसी के बातें करने की आवाज आने लगी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने गाड़ी रोकी, पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने किसी तरह खुद को संभाला और घर पहुंचा। महेश परेशान हो गया। उसने अपनी पत्नी को ये सब बताया। पत्नी ने कहा, आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, शायद इसी वजह से ऐसा लग रहा होगा, कुछ दिन आराम कर ले। लेकिन महेश जानता था कि ये सिर्फ थकान नहीं थी, उस रिक्शा में कुछ अजीब था। फिर एक दिन उसने गांव के कुछ लोगों से इस बारे में बात की, और जो उसने सुना वो बेहद खौफनाक था। लोगों ने बताया कि कुछ महीने पहले राजेश इस रिक्शा को चला रहा था। एक रात उसने एक परिवार को बिठाया, एक लड़का और उसके माता पिता। रास्ते में उनकी गाड़ी एक बड़े पेड़ से टकरा गई। उस हादसे में पूरे परिवार की मौत हो गई, लेकिन राजेश बच गया। राजेश ने ये बात किसी को नहीं बताई। उसने रिक्शा को रिपेयर करवाई और महेश को बेच दिया। महेश जब ये सब सुनकर राजेश के पास गया और उससे पूछा, तूने मुझे ये रिक्शा क्यों बेची? मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? तो राजेश ने सीधा मना कर दिया और कहा, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तेरी सोच है। रिक्शा मैंने तुम्हें दिया था तब तो तुम्हें देख के लिया था, अब नाटक मत कर। मैं अब ये रिक्शा वापस नहीं लूंगा और पैसे नहीं लौटाऊंगा। राजेश यह रिक्शा वापस ना लेने के लिए झूठ बोल रहा था। महेश गुस्से से पागल हो गया। उसने उसी रात पेट्रोल लिया और उस रिक्शा को राजेश के घर के सामने खड़ा कर दिया। पूरा पेट्रोल उस रिक्शा पर छिड़क कर आग लगा दी। लेकिन जब रिक्शा जल रही थी, महेश को ऐसा लगा जैसे आग के बीच से 3 परछाइयां निकल रही हों। वो कांपने लगा, उसकी सांसें रुकने लगीं। अगले दिन राजेश ने वो घर छोड़ दिया जहां वो रिक्शा को महेश ने जलाया था। लेकिन जो सबसे डरावनी बात है वो ये है कि वो जली हुई रिक्शा आज भी वहीं पड़ी है। गांव के लोग कहते हैं रात के वक्त उस रिक्शा के पास अजीब आवाजें आती हैं, कभी रोने की, कभी किसी के बातें करने की, और कई बार लोग वहां 3 परछाइयों को चलते हुए भी देखते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? अगली कहानी के लिए बने रहें।